आपको कॉमर्स के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे ये 4th चैप्टर का 10th क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास पे रोल क्लियरिंग अकाउंट यूज़ नहीं किया जाएगा। ये इसमें एक मेन लर्निंग पॉइंट है। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के इसी चैप्टर के 9th क्वेश्चन में एक ऑप्शन डिस्कस की थी कि जब पे रोल क्लियरिंग अकाउंट यूज़ नहीं किया जाता तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है। लेट्स सी कि हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। इससे पहले कि हम लोग इसके डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे। स्टूडेंट, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर कंप्लीटेड बाय अल मुजीब मैन्युफैक्चरर विच मेंटेन बोथ अ फैक्ट्री लेजर एंड अ जनरल लेजर। ये दोनों तरह के अकाउंट्स मेंटेन करता है। स्टोर परचेज्ड एंड रिसीव्ड एट फैक्ट्री। स्टोर का मतलब रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल परचेज भी किया गया और रिसीव भी किया 1,10,000 से। रिक्विजिशन इशूड एंड मटेरियल एंड सप्लाईज इशूड एज फॉलो। डायरेक्ट मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज 94,000 से एंड 6,000 से। पेड फैक्ट्री पे रोल फॉर द वीक आर एज फॉलो। आपने पेमेंट की डायरेक्ट लेबर की, इनडायरेक्ट लेबर की, मार्केटिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, इन अदर वर्ड के ऑफिस के एक्सपेंसेस है ही नहीं। डिडक्शन फ्रॉम द टोटल पे रोल 10% ऑफ प्रोविडेंट फंड। अगर आप इन दोनों का ऐड करें तो ये आता है 80,000, जिसका 10% लिया जाएगा तो 8,000 जो है वो प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन है। एंड 2,000 फॉर इनकम टैक्स, और 2,000 रुपया इनकम टैक्स है। 10,000 रुपये की डिडक्शन है। 70,000 का अक्रूड पे रोल है जिसके वोचर बनेंगे और बैंक अदा होगा। अब फैक्ट्री पे रोल इज मेंटेन एट द फैक्ट्री। फैक्ट्री अपना पे रोल खुद मेंटेन करती है, ऑफिस नहीं बनाता। एट द एंड ऑफ ईच पे रोल एंट्री, एट द एंड ऑफ द वीक द फैक्ट्री पे रोल इज रिपोर्टेड टू एंड पेड द जनरल हेड ऑफिस, और जनरल हेड ऑफिस उसको पे करता है। द ओनली पे रोल एंट्री ऑन द फैक्ट्री ऑफिस इज वन डिस्ट्रीब्यूटिंग द पे रोल टू द अप्रोप्रिएट अकाउंट। पे ऑफिस फैक्ट्री पे रोल नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। द कंपनी आल्सो कंट्रीब्यूट 10% ऑफ द पे रोल फ्रॉम इट्स एज अ प्रोविडेंट फंड। जिस तरह यहाँ पे 10% डिडक्शन है, 8,000 सेम इतना ही प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन में आता है। डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर रूम, ये वर्क इन प्रोसेस में कमी हो जाएगी और रॉ मटेरियल में इजाफा हो जाएगा। A transfer voucher from journal office show the following expenses to be recorded. Insurance of factory building ये FOH है। Taxes of factory building FOH है। Heat light power FOH है। Depreciation of machinery FOH है। Depreciation of factory building ये भी FOH है। ये सारे आपके पास FOH है। इसमें से कुछ पोर्शन के आपके पास अकाउंट बनेंगे वोचर पेबल के नाम से, कुछ आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से, और कुछ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज अप्लाइड टू द प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। वर्क इन प्रोसेस जो है डेबिट और FOH कंट्रोल क्रेडिट। वर्क कंप्लीटेड ड्यूरिंग द वीक, फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। गुड्स कास्टिंग 215,000 वाज सोल्ड फॉर 3 लाख, CGS डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट। Prepare journal entry to record the above transaction on the journal office book and factory office book. Use only one work in process account. आपने 3 वर्क इन प्रोसेस अकाउंट यूज़ नहीं करना, एक वर्क इन प्रोसेस अकाउंट यूज़ करना है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, हेड ऑफिस और फैक्ट्री ऑफिस का जब अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करना हो तो आप अपनी सहूलत की खातर इसको 3 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। पहली तो बात ये कि जो यहाँ पे एब्रीवेशन यूज़ किए जाते हैं एनुअल पेपर में, आपने एब्रीवेशन यूज़ नहीं करना। आपने इसके बदले में मुकम्मल टाइटल लिखना है। मैं ज़रा वक्त की कमी की वजह से इन यहाँ पे एब्रीवेशन यूज़ करता हूँ। यहाँ पे जनरल आप एंट्रीज़ कर लें, मीन्स के हेड ऑफिस और फैक्ट्री ऑफिस को अलग से ना कंसीडर करते हुए फिर उसको आप हेड ऑफिस और फैक्ट्री ऑफिस के लिए शिफ्ट कर लें। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट हेड ऑफिस और फैक्ट्री ऑफिस के लिए जनरल एंट्रीज कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट है स्टोर परचेज एंड रिसीव एट फैक्ट्री। अब ये जो स्टोर है ये रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है वो फैक्ट्री के अकाउंट में आता है। यहाँ पे आप लिख लेना जी फैक्ट्री ऑफिस, यहाँ पे आप लिख लें जी हेड ऑफिस। अब जो फैक्ट्री ऑफिस में आएगा उसकी तो ट्रांजैक्शन हो जाएगी रॉ मटेरियल डेबिट
और अकाउंट पेबल क्रेडिट। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ऐसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वैसे जो बच्चे माहिर हो चुके हैं उनके लिए तो ये एक बड़ी आसान सी चीज़ होती है। टोटल अमाउंट है 1,10,000 और 1,10,000। लेकिन जो बच्चे मेरी तरह ज़रा कमज़ोर हैं, जिनके लिए ये माइट बी पॉसिबल फर्स्ट लेक्चर हो सकता है या वो पास्ट पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ऐसे सीन में मेरे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं पहले सेपरेट, मतलब जॉइंट कर लें, फिर आप अलग कर लेना। जैसा कि जब आप रॉ मटेरियल ख़रीदें तो रॉ मटेरियल डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, 1,10,000 से 1,10,000 से। अब इसमें से जितने भी फैक्ट्री के अकाउंट हैं वो फैक्ट्री में डेबिट, और जितने भी ऑफिस के अकाउंट हैं वो ऑफिस में लिख दिए जाएंगे। फैक्ट्री के 4 अकाउंट हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड, और उसके साथ साथ एक FOH का अकाउंट। इसके अलावा अगर कोई भी अकाउंट है तो वो ऑफिस का है, इसलिए मैंने अकाउंट पेबल यहाँ पे लिख दिया। अब हम बात कर लेते हैं बी पॉइंट की। बी पॉइंट पे हम पहले जनरल कर लेते हैं, फिर हम अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे वो कहता है रिक्विजिशन रिसीव एंड मटेरियल एंड सप्लाईज इशूड एज फॉलो। डायरेक्ट मटेरियल, ये वर्क इन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज, ये FOH के तौर पर चला जाएगा। 2 तरह की चीज़ें इशू हुई, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करें ना बच्चों, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कुछ इस तरह से रिकॉर्ड की जाएंगी कि जब इशू की जाएंगी तो रॉ मटेरियल में कमी, रॉ मटेरियल में कमी तो एसिड में कमी, एसिड का अकाउंट क्रेडिट, सो रॉ मटेरियल का अकाउंट क्रेडिट। रॉ मटेरियल टोटल वैल्यू से क्रेडिट, एक 94 है और एक 6 है, टोटल किया तो 1 लाख। जो डायरेक्ट पोर्शन है वो वर्क इन प्रोसेस डेबिट, जो इनडायरेक्ट पोर्शन है वो आपके पास FOH डेबिट, 94,000 एंड 6,000। इसमें से जो फैक्ट्री का अकाउंट है, और लकीली ये तीनों टाइटल फैक्ट्री के हैं, सो ये सारी की सारी एंट्री फैक्ट्री में आ जाएगी। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, FOH डेबिट और रॉ मटेरियल का अकाउंट क्रेडिट 94 से, 6,000 से एंड 1 लाख से। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट में कहता है पेड फैक्ट्री रोल फॉर द वीक एज फॉलो। टोटल 80,000, 72 एंड 880, 10% प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन और 2,000 टैक्स की डिडक्शन। अब फैक्ट्री पे रोल इज मेंटेन एट फैक्ट्री एट द एंड ऑफ द ईच वीक। फैक्ट्री पे रोल इज रिपोर्टेड एंड पेड टू द जर्नल ऑफिस। The only payroll entry on the factory office book is one distributing the payroll to the appropriate account. Company also contribute 10% of the payroll from its side for provident fund. अपनी साइड से वो 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे उसने मेंशन किया है कि पेरोल क्लियरिंग अकाउंट जो है वो यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेरोल की डिस्ट्रीब्यूटिंग एंट्री है। कुछ डायरेक्ट लेबर है और कुछ इनडायरेक्ट है, बस तीसरी या चौथी टाइप ही नहीं है। ये जब फैक्ट्री में डायरेक्टली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो हमारे पास ट्रांजैक्शन कर दी जाएगी। वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट डेबिट, डायरेक्ट लेबर के लिए 72,000, FOH का अकाउंट डेबिट, इनडायरेक्ट लेबर के लिए 8,000, और इसके बदले में जो क्रेडिट होगा वो जर्नल लेजर वाला करेगा, वो हेड ऑफिस वाला करेगा। ये हेड ऑफिस की क्रेडिट साइड होगी कि वो इसके बदले में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन को देखता है। हेड ऑफिस वाला क्या करेगा, डेबिट कर देगा फैक्ट्री लेजर को कि मेरे पास फैक्ट्री में इसके बदले में 80,000 डेबिट है। क्रेडिट कैसे कैसे करेगा, क्रेडिट करेगा अक्रूड पेरोल को, क्रेडिट करेगा इनकम टैक्सेस को जो कि 2,000 है, क्रेडिट करेगा प्रोविडेंट फंड को, प्रोविडेंट फंड की अमाउंट 8,000 है, प्रोविडेंट फंड की अमाउंट 80,000 का 10% 8,000 है। अच्छा जी, देन हम लोग क्या करेंगे, अक्रूड पेरोल डेबिट और वाउचर पेबल क्रेडिट। देन हम लोग क्या करेंगे, अच्छा जी इसका डिफरेंस ले लें, ये 70,000 आता है, 80 में से ये 2 माइनस कर दें, यहाँ पे भी 70,000 और यहाँ पे भी 70,000। वाउचर पेबल डेबिट और बैंक का अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे भी 70,000 और यहाँ पे भी 70,000। अब जो बात करते हैं हमारे पास प्रोविडेंट फंड से मुतल्लिका ट्रांजैक्शन की, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूशन की आप फर्स्ट स्टेप में एंट्री कर चुके हैं। अब बात है प्रोविडेंट फंड की। जो प्रोविडेंट फंड है ना वो क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया जाएगा प्रोविडेंट फंड पेबल का अकाउंट क्रेडिट। जो अमाउंट यहाँ से है सेम वो यहाँ पे है।
प्रोविडेंट फंड दो लोगों के लिए जाएगा, डायरेक्ट के लिए और इनडायरेक्ट के लिए। ऑलरेडी जो प्रोविडेंट फंड है डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट दोनों के लिए एफओएच में लिखा जाता है। सो एफओएच का अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा और इसके बदले में जनरल लेजर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा 8000 से। अब बात करते हैं कि यहाँ पे डेबिट किसको किया जाएगा। यहाँ पे फैक्ट्री लेजर का अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। सो पहले मैंने ये जानबूझ के ट्रांजैक्शन की कि जिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो वो पहले जनरल कर लें फिर स्पेसिफिक कर लें। यहाँ पे फिर मैंने जानबूझ के की कि हम बजाय इसके कि यहाँ पे टाइम वेस्ट करते थे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डी पॉइंट की। डी पॉइंट में कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न्ड। डायरेक्ट मटेरियल वापस आया तो रॉ मटेरियल में इजाफा, रॉ मटेरियल में इजाफा तो एसिड में इजाफा, एसिड में इजाफा डेबिट साइड पे। इसके बदले में वर्क इन प्रोसेस में कमी, वर्क इन प्रोसेस में कमी तो एसिड में कमी। सो एसिड का अकाउंट क्रेडिट साइड पे। लेकिन रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं ई पॉइंट की। यहाँ तक आपके पास हो गए डी पॉइंट, 4 पॉइंट हो गए। अब हम बात करते हैं ई पॉइंट की। ई पॉइंट में हमारे पास एफओएच से मुतल्लिका कुछ डिस्कशन है, फैक्ट्री ओवरहेड से मुतल्लिका डिस्कशन है। हम जानते हैं फैक्ट्री के खर्चे 3 तरह के हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और उसके अलावा एफओएच। इसमें वो कहता है इंश्योरेंस 2500 से है, टैक्सेस आपके पास अमाउंट 500 से है, हीट एंड लाइट 3400 से, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 1800 से, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग 1800 और टोटल 10,000। हम जो इसके बदले में पहले मैं ज़रा रफ एंट्री कर देता हूँ। एफओएच का अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से, इसके बदले में वाउचर पेबल क्रेडिट हो जाएंगे जिसकी पेमेंट होनी है। पेमेंट 2 चीज़ों की होनी है, टैक्सेस की और हीट पावर एंड लाइट की 3900। देन आप लिख लेना प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस की अमाउंट है 2500। प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद आपके पास आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1800 से मशीनरी के लिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1800 से बिल्डिंग के लिए। इन तीनों अमाउंट्स का, चारों अमाउंट्स का टोटल कर लेते हैं, देखते हैं क्या ये 10,000 पूरा हो जाता है। 3900, 2500, 1800 एंड अगेन 1800 टोटल किया तो फिर ये आपके पास 10,000। अब बात आती है इसको यहाँ पे शिफ्ट करने की। ये आपके पास हेड ऑफिस का अकाउंट है, ये आपके पास फैक्ट्री ऑफिस का अकाउंट है। एफओएच का अकाउंट डेबिट 10,000 के लिए और आपने इसके बदले में क्रेडिट कर देना है वाउचर पेबल को जो कि हेड ऑफिस में आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस हेड ऑफिस में आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हेड ऑफिस में आएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी 18, यहाँ पे भी 18, 2500, 3900 और इसके बदले में आप डेबिट कर देंगे। किसको डेबिट कर देंगे? फैक्ट्री लेजर का अकाउंट डेबिट कर देंगे। आप इसके बदले में क्रेडिट कर देंगे जर्नल लेजर का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा है जी? नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज अप्लाइड टू द प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर। एफओएच जो अप्लाई किया गया, वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट डेबिट और एफओएच का अकाउंट क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट कितनी है? जो डायरेक्ट लेबर की है वो है 72,000। 72,000 का 150% कैलकुलेट करें। 72,000 का 150% 1 लाख, अच्छा सॉरी ये 150% 1 लाख एंड 8,000 है, 108,000। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। ये हमारे पास थी एफ ऑप्शन। अब बात करते हैं जी जी ऑप्शन की। जी ऑप्शन में ये कहता है
वर्क कंप्लीटेड ड्यूरिंग द वीक, जो वर्क कंप्लीट हुआ, फिनिश गुड्स का अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है 2,40,000, 2,40,000। जी के बाद एच पॉइंट गुड्स कास्टिंग 2,15,000 वर्थ सोल्ड। सेल करें तो 2 ट्रांजैक्शन आपके पास होंगी। जो 2 ट्रांजैक्शन आपके पास होंगी उनमें से एक कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जिसका तल्लक हेड ऑफिस की बुक से है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, और फिनिश गुड्स का अकाउंट क्रेडिट। फिनिश गुड्स की अमाउंट आपके पास कितनी है जी? वो है 2,15,000 और यहाँ पे जर्नल लेजर का अकाउंट डेबिट 2,15,000 से, 2,15,000 से, और यहाँ पे आप लिख देंगे फैक्ट्री लेजर का अकाउंट क्रेडिट 2,15,000 से। चीज़ें सेल हुई तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट। इनमें से कोई भी टाइटल ऐसा नहीं था जिसको हम लोग फैक्ट्री ऑफिस में लिखते। फैक्ट्री के सिर्फ 4 अकाउंट हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स और FOH। अगर इन 4 के अलावा कोई भी टाइटल होगा तो वो हेड ऑफिस की बुक में लिखा जाएगा। ले स्टूडेंट, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 410। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।